नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और 5 की पंचायत की हम शुरुआत करें उससे पहले रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में सिलेंडर ब्लास्ट की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो में धमाके के बाद लोग भागते हुए दिख रहे हैं। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। हम आपको बता दें, ये तस्वीर जो दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में ब्लास्ट हुआ था 18 अप्रैल को, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, उसकी तस्वीरें आ गई हैं और लोग वहां आसपास खड़े हुए हैं। कॉलोनी थी ये जहां पर लोगों को उस वक्त अंदेशा हुआ कि कुछ गड़बड़ है। आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में साफ, वो लोग उसी तरफ देख रहे हैं जहां से उनको शॉर्ट सर्किट की कुछ आवाज आई थी और लगातार जब लोगों को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ लोग आपको दिखाई देंगे थोड़ा पीछे की तरफ आने लगे थे, लेकिन जैसे ही सिलेंडर ब्लास्ट हुआ वहां से लोग भागते हुए नजर आए, बहुत बुरी तरह ये ब्लास्ट हुआ था और उसकी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। सीसीटीवी की फुटेज है ये। कम से कम 6 से 7 लोग जो हैं तस्वीर में पहले दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद आप ये देखिए कि जब वो ब्लास्ट हुआ एक शख्स वहां पर झुलसता हुआ भी नजर आ रहा है और उससे ये समझ आता है कि जब ब्लास्ट हुआ था उसी पूरे इलाके में और भी कई लोग थे जब भागते हुए बाहर आते हैं। अभी आप देखिएगा, ये जैसे ही ब्लास्ट हुआ कई सारे लोग, कम से कम 15 से 20 लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो भागते हुए वहां से नजर आए हैं और आप बाईं तरफ अगर देखेंगे तो एक शख्स भी उसमें झुलसता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको फिर एक बार बता दें, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। अभी ये तस्वीरें आई हैं जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। 18 अप्रैल को हुआ था दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी में ये सिलेंडर ब्लास्ट, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी और कुछ लोग घायल भी हुए थे। अब बढ़ते हैं आगे, 5 की पंचायत की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने डिस्कोथेक्स में जाने के लिए नए नियम बना दिए हैं। अब डिस्कोथेक में अगर लड़कियां छोटे कपड़ों में नजर आएंगी तो उस डिस्कोथेक के संचालक पर कार्रवाई की जाएगी और डिस्कोथेक को बंद करके उसका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। ये पॉलिसी 1 अप्रैल से लागू हो गई है और इस संबंध में कार्रवाई के लिए एक नोडल कमेटी भी बनाई गई है। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि अब क्या प्रशासन तय करेगा किसी का पहनावा और क्या स्कर्ट बड़ी करने के साथ ही सोच भी बड़ी हो जाएगी। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। अब चंडीगढ़ से डिस्कोथेक में लड़कियां छोटे कपड़ों में नजर नहीं आएंगी। डिस्कोथेक में महिलाओं की ड्रेस को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत लड़कियों का नाइट क्लबों में शॉर्ट स्कर्ट पहनकर जाना बैन कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि महिलाओं का डिस्कोथेक में छोटे कपड़े पहनकर जाना इंडिसेंट होता है। उनके ऐसे पहनावों के चलते बार और डिस्कोथेक में एंटी सोशल एलिमेंट्स को भी बढ़ावा मिल रहा है, लिहाजा इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका बोलना, आपका पहनना, आपका विजिट करना, आपका घूमना फिरना सब पे पाबंदी है और सरकार डिसाइड करेगी कि आपने कैसे जीना है। आपको रात को बाहर निकलना है या नहीं निकलना है, कहीं जगह पे जाना है या नहीं जाना है। चंडीगढ़ की लड़कियों ने भी चंडीगढ़ प्रशासन के इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है और कहा कि हम लड़कियों को कोई ये न बताए कि हमें क्या पहनना है और क्या नहीं। ऐसे तो गांव में भी लोग सूट सलवार ही पहनते हैं या साड़ी पहनते हैं, वहाँ पे भी तो लड़ाई झड़के होते हैं। जरूरी तो नहीं कि वो उनके कपड़ों पे ही होते हैं। तो फिर मेरे को तो नहीं लगता। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी उनको कि अपनी सोच बदलिए, ना कि हमारे कपड़े पहनने का प्रथा। नहीं, स्कर्ट पहनने पे बिल्कुल भी पाबंदी सही नहीं है। लड़कियां कपड़े पहनती हैं अपने कंफर्टेबलनेस के लिए, वो इसलिए नहीं पहनती कि लड़कों को प्रोवोक करने के लिए। उनकी अपनी कंफर्ट है, उनके घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो और कोई कैसे उन्हें रोक सकता है। पॉलिसी में कई चिंताजनक और ऐसी गंभीर बातें हैं जिससे साफ होता है कि इस पॉलिसी के तहत चंडीगढ़ प्रशासन के बाबुओं को किसी की भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का अधिकार होगा। कोई भी इंडिसेंट ड्रेस पहनकर नाइट क्लब या डिस्कोथेक में नहीं जा सकेंगे। नाइट क्लब या पब में आपकी पॉलिटिकल बातों या विवादास्पद मुद्दों से माहौल उग्र नहीं होता। महिलाओं के कम कपड़े वाले विज्ञापन नहीं लगा सकते। सार्वजनिक जगहों पर आलिंगन नहीं कर सकते। चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम और चंडीगढ़ पुलिस के बाबू और अफसरों की टीम इन नियमों को सख्ती से पालन करवाने के लिए मुस्तैद रहेगी और चेकिंग करेगी। चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24।
तो 5 की पंचायत की हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ कौन कौन मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हैं पंडित अजय गौतम जो कि फाउंडर हैं हमहिंदू.com के। साथ ही हमारे साथ हैं मरीसा वर्मा जो कि मॉडल हैं। इसके अलावा अनुजा कपूर हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और मोनिका अरोड़ा वकील। हम इन सभी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि 5 की पंचायत का पहला सवाल क्या है। अब क्या प्रशासन तय करेगा किसी का पहनावा? जी, तो हमारे साथ हम आपको बता दें कि बीजेपी से भी आशा जायसवाल जुड़ गई हैं और उनसे भी हम इस पर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि क्या प्रशासन अब ये डिसाइड करेगा, इसका फैसला करेगा कि लड़कियों को क्या पहनना चाहिए? आशा जी, सबसे पहले इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैम, आपने प्रशासन की बात की है, चंडीगढ़ प्रशासन की, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी जी। कि क्या प्रशासन ने कभी ऐसा, आपने कहां से पढ़ लिया कि प्रशासन ने ये कुछ कहा है? पढ़ नहीं लिया है, ये खबर है आशा जी। ये खबर आई है कि 1 अप्रैल से इस नियम को लागू कर दिया गया है। आपने नोटिफिकेशन पढ़ी क्या? आप बताइए नोटिफिकेशन। हमने तो नोटिफिकेशन पढ़ लिया, आप बताइए किस आधार पे, कौन से नोटिफिकेशन आपको उसमें सही लग रही है इस जवाब के लिए? चंडीगढ़ इसकी नोटिफिकेशन कहती है उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है। तो क्या लिखा है बताइए ना। उसमें सीधे लिखा है कि लड़कियों की जो छोटे कपड़े हैं, इंडिसेंट कपड़े जो हैं वो इस तरह की गतिविधियों जी, इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं जो कि असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देते हैं। कपड़े, क्या आप इंडिसेंट कपड़े जो लिखे हैं उनको क्या ये छोटे कपड़े या स्कर्ट या ये कुछ कहेंगी? तो आप ही बता दीजिए ना कि इंडिसेंसी की क्या डेफिनेशन होती है। आप ही इसकी परिभाषा बता दीजिए। देखिए, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं लड़कियां भी चंडीगढ़ की लड़कियां हैं। यहाँ कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, चंडीगढ़ में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से चंडीगढ़ का माहौल एक बिल्कुल अलग तरीके का हो गया। तो उसमें चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जनता की मांग पर, ये उन्होंने अपनी मर्जी नहीं की है। आप बोल रही हैं कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने चंडीगढ़ की जनता की मांग पर, जनता की मांग पर कैसे किया? आपने इस पर कोई सर्वे करवाया था आशा जी? कोई सर्वे हुआ था जहां पर लड़कियों से ये सवाल पूछा गया था कि क्या आपको डिस्कोथेक में छोटे कपड़े पहनना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या फिर आपने क्या किया इसको जानने के लिए? कपड़ों की बात नहीं है मैडम, कपड़ों की बात नहीं हम कह रहे। यहाँ चंडीगढ़ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि जो बड़ी उम्र के लोग थे, जो पेरेंट्स थे, उन्होंने खुद रोक लगाई, ना कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने। कुछ मर्यादा में नहीं, लेकिन बहनों को, बच्चियों को, बेटियों को मर्यादा में रहने के लिए आशा जी मर्यादा आप बताइए ना, उन पे कुछ थोड़ी बहुत रोक लगाई। मर्यादा आप बताइए। क्या आप एक बात बताइए कि अगर आप सूट को, साड़ी को बिल्कुल सही पहनावा मानती हैं, तो क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि जो सूट पहनकर आते हैं, साड़ी पहनकर आते हैं, उनकी वजह से कोई इंडिसेंट बिहेवियर नहीं हो सकता? बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ड्रेस पहनने से कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने ये ड्रेस पहनी है। वो हम भारतीय नारी हैं और हम हर तरह के अपने अपने प्रदेश के हिसाब से, चंडीगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की मिनी इंडिया है ये। यहाँ पे एक छोटा भारत कहा जाता है। हर एक प्रदेश की बच्चियां भी रहती हैं। यहाँ एजुकेशन हब है, यहाँ पढ़ने के लिए बाहर से भी बच्चे आते हैं जी। लेकिन जो परिवार हैं यहाँ पे, जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वो परिवार अपनी बच्चियों को खुद रोकते हैं कि आपने ये नहीं डाल के, हम भी बच्चियां वाले हैं, आपके घर में भी होंगी, हमारे भी होंगी। ये एक न्यूज़पेपर में मैं वही जानना चाहती हूँ, आपने इस पर सर्वे कराया था क्या? कोई सर्वे कराया था? और 18 साल से ज्यादा उम्र की अगर लड़कियां हैं, उनका डिसीजन उनके पेरेंट्स कैसे ले सकते हैं कपड़ों के मामले में? वो भी देखो, सर्वे एक मैं एक सोशल कार्यकर्ता भी हूँ, राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ने के साथ तो हम सोशल में उसमें भी जाते हैं, एनजीओ में भी जाते हैं। वहाँ ऐसा कहीं भी विचार नहीं आया कि एक साड़ी डालकर एक महिला या एक बच्ची जाएगी, या सूट डालकर जाएगी, या सिर पे दुपट्टा ढककर जाएगी, उसके साथ मिसबिहेव नहीं होगा। लेकिन एक स्कर्ट डाल के जाएगी या पैंट डाल के जाएगी या कोई वेस्टर्न ड्रेस डाल के जाएगी, उसके साथ मिसबिहेव होगा। ये भारत में मुझे लगता है कि कहीं भी ऐसा नहीं है। तो चंडीगढ़ में कहाँ से होगा? चंडीगढ़ तो एक बहुत एडवांस सिटी है। मैंने पहले तो आप खुद ही क्वेश्चन कर रही हैं कि जवाब दे रही हैं। हम तो आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्यों आ गया चंडीगढ़ में?
क्वेश्चन नहीं, मैं आंसर क्या दे रहे हैं? मैं आपको जवाब यही दे रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बैन नहीं लगा है। ये जो नोटिफिकेशन है चंडीगढ़ के, आप साक्षी जी, मैं यहाँ आ सकती हूँ? तो क्या स्कर्ट अलाउड है आपके हिसाब से? स्कर्ट्स अलाउड है डिस्कोथेक में? आपके हिसाब से शॉर्ट स्कर्ट्स अलाउड है डिस्कोथेक्स में? सब कुछ, आप चंडीगढ़ आइए, सब कुछ कहीं भी बैन नहीं है। ना स्कर्ट पहनने में बैन है, ना पैंट पहनने में बैन है। ये चंडीगढ़ का ही नोटिफिकेशन मैं आपको बता रही हूँ आशा जी। क्या आपने उस नोटिफिकेशन को आपने पढ़ा है ठीक से? चलिए, मैं इस बीच में मैं मरीसा से बात करना चाहती हूँ। मरीसा, क्या इस तरह की जो बातें आती हैं सामने, क्या आपको लगता है ये तुगलकी फरमान है? क्या प्रशासन इस बात को डिसाइड कर सकता है कि हमको क्या पहनना है? नहीं, बिल्कुल मैं इस पे इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि प्रशासन अपना काम करे। उसका काम है प्रशासन का, पुलिस का, कि वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखना, ये ना कि वो कपड़े क्या पहनेंगे क्या नहीं करेंगे। जब आपका प्रशासन इतना वीक है तो वहाँ पे ये चीजें होती है। साड़ी में लोग इतना डीप पहनते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता स्कर्ट और साड़ी सब अपने अपने सोच है, लेकिन स्कर्ट को बैन करना और हर चीज को खराब ड्रेस देना, वो तो बिल्कुल गलत है। और ये लोग कोई भी नहीं हो सकते डिसाइड करने वाले हमें क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। पंडित अजय गौतम जी बिल्कुल सही कह रहे साड़ी हैं। के बारे में भी बोला जितना भी सवाल ये है मरीशा जी कि अगर किसी भी देश को नष्ट करना है तो सुन लीजिए भैया सुन लो, सुना ना आपको, सुना। किसी भी देश की संस्कृति को अगर नष्ट करना है तो किसी भी देश को नष्ट करना है तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर देना चाहिए। भारतवर्ष की संस्कृति को का जो प्रतिनिधित्व करने वाली महिला है वो देवी द्रौपदी है, माँ सीता है, माँ दुर्गा है। वो एक ऐसे चरित्र है जहाँ पर वो स्कृति की परिभाषा को परिभाषित करती है। भारत की पहचान स्कर्ट पहनना, पहनेंगे जाने का नहीं है। बिल्कुल नहीं, भारत की स्त्रियों की पहचान डिस्कोथेक के अंदर जाना या मिनी स्कर्ट को पहनना वो नहीं है। पहले भी सिविलाइजेशन से पहले सब लोग बिना कपड़े के रहा करते थे, लेकिन जब अकल आई तो शरीर ढकने के लिए कपड़े पहनने की जरूरत हुई। लेकिन वापस से आप जैसे सो कॉल्ड जो अपने आप को आधुनिकता की दौड़ में मानते हैं, वो वापस से चाहते हैं कि धीरे धीरे मनुष्य ने कपड़े पहनना सीखा, अब आप वापस से धीरे धीरे कपड़े कम करना आप लोगों ने शुरू कर दिया, क्योंकि आप ये चाहते हैं इस देश की जो संस्कृति है, इस देश की जो पहचान है, इस देश की जो नारी शक्ति है, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाए। लोग उसको खाली या तो डिस्कोथेक में जाने, यहाँ पर देवी द्रौपदी का, माँ दुर्गा का, रानी लक्ष्मीबाई का, अहिल्या का जो चरित्र है उसको लोग भूल जाए। आपका एकमात्र लक्ष्य है संस्कृति को नष्ट और भ्रष्ट कर देना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। शर्ट पहनने से मुझे बता दीजिए, अभी थोड़े दिन पहले ये था कि हमें मंदिर में नहीं जाने के, तेल नहीं चढ़ाने दिया जा रहा, वो वाली लड़ाई चल रही थी। अब वो एक लड़ाई सुलटी तो अब एक नई लड़ाई जाते। आज तो वो हुआ, प्रशासन हमें परमिशन दिया चढ़ाने के लिए, आपने बोला कि नहीं? आपको पता है हमें प्रशासन ने दिया परमिशन चढ़ाने के लिए थे। चलिए, हम जरा डिबेट में रहते हैं, हम जिस मुद्दे पर हो गया मुद्दा ही बात नारी हक के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का जो समाज है, हमारी संस्कृति को नष्ट और भ्रष्ट करने के लिए। संस्कृति नष्ट और भ्रष्ट आपके हिसाब से ऐसे होती है? क्या हमारी संस्कृति, मैं अनुजा जी आपसे जानना चाहती हूँ, संस्कृति हमारे कपड़ों से भ्रष्ट होती है या हमारी सोच से भ्रष्ट होती है? ये किस मानसिकता के लोग हैं जो ऐसे ऐसे तुगलकी फरमान दे देते हैं? पता नहीं, अभी तो मेरे को जो जहाँ तक सुनाई पड़ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर बातचीत हो रही है, वहाँ पर तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोई बम फट गया है, पाकिस्तान में इंडिया में आग लग गई है कपड़े पहन लेने। और इससे मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर सोचने समझने की बात ये है कि ये समझना जरूरी है कि हम ये किसी चीज को बैन कर देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बैन में फिर जहाँ पर जो इस चीजों को आगे बढ़ावा देता है वो आपका इंटॉक्सिकेशन भी है। तो मुझे जहाँ तक लगता है जैसे बिहार हुआ है, वहां पर ये अब ड्राई एरिया हो गया है, तो समझने वाली बात यह है कि इन सब चीजों को कैसे ठीक किया जाए। किसी चीज को बैन कर देना इज नॉट एन ऑप्शन। आप या तो आपको बंद करना, बैन करना है तो आप शराब को बैन कीजिए ना, आप शराब को बैन कीजिए जिससे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आपको बैन करना है तो फिर आप डिस्कोथेक, फिर मेल और फीमेल दोनों के लिए बैन कीजिए। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का धंधा भी होता है, तो जो एक जहाँ पर ऑलरेडी महाभारत छिड़ी हो उस जगह को खोल के रखने का क्या फायदा? लड़के डांस करते करते टी शर्ट उतार देते हैं। बिल्कुल नहीं, वो भी है। तो मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर ये चीजें नहीं है। यहाँ पर आप या तो आप सिक्योरिटी गार्ड्स को
आप सशक्त करिए, वहां पर लेकर आइए। लड़ाई का मुद्दा नहीं है ये, इसको सिर्फ और सिर्फ समझना ये है कि अगर वहां पर इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट इज अबाउट सिक्योरिटी, इट इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम लोग यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप डिस्कोथेक में गाने बजाना इज नॉट रॉन्ग, डांस करना इज नॉट रॉन्ग, पर क्या वहां पर अगर आदमी में शराब पीने के बाद कहीं ना कहीं, या औरतों में, क्योंकि शराब जो है वो आदमी को खराब कर रहा है, कपड़े नहीं, तो ये समझना जरूरी है कि हमारे में चेंज किस क्यों से आ रहा है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है, कपड़ों पे नहीं ध्यान देना है, हमें उनकी बाकी जो एनवायरमेंटल चीजें हैं जो इन चीजों को कहीं ना कहीं खराब कर रही हैं, जी, उसको समझने की। आशा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर लॉ एंड ऑर्डर पे हमें ध्यान देना है तो हम बाकी चीजों को क्यों नहीं देखते? जैसा कि अभी अनुजा जी ने बताया, हम क्यों लड़कियों के कपड़ों पे आके रुक जाते हैं, क्यों उसकी स्कर्ट छोटी करना चाहते हैं, जो है मतलब लंबी करना चाहते हैं? साक्षी कैन आई इंटरवीन हियर? अकेला लड़कियों के कपड़ों के आ रही हूँ मनीषा आपके पास। हेलो जी आशा जी बोलिए। आप कपड़ों की बात कर रहे हैं, जहाँ अकेला कपड़ों की बात नहीं है, हर चीज पे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हर चीज पे आप देखेंगे, यहाँ वो ड्राइव करते हैं, वहाँ मशीनें लगाए रखी हैं, सब कुछ देखा जाता है कि ये ड्रिंक करके तो नहीं ड्राइव कर रहा। चंडीगढ़ एक बड़ा अच्छा शहर है, आप जानती हैं कि पूरे देश में इसको नंबर 1 पे लिया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक छोटा सा एक जो वाक्य लिखा कि ठीक है, हमारी एक भारतीय संस्कृति है, उसमें हम अगर अटपटे कपड़े डाल के जाएंगे तो हमारी नारी तत्व की भी वो जो है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि स्कर्ट डालकर नहीं जा सकती, पैंट अटपटा कपड़ा क्या होता है आपके हिसाब से? वही मैं सबसे जानना चाहती हूँ आशा जी कि अटपटा कपड़ा किसको कहते हैं? बिकिनी पहन के थोड़ी नहीं जा रहा है। कौन जाता है? आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे आपकी इनडिसेंट, या तो आपको पता नहीं है, आप एक बार ना आपको देखो, या तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्लीज आशा जी, मुझे लग रहा है आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेकर आइए। मैडम, ये पूरा शो आप ही के बनाए हुए उन चंडीगढ़ के उसके ऊपर बेस्ड है, और हम लोग भी आकर उसी बात पे बात कर रहे हैं। रोज चंडीगढ़ के रोज चंडीगढ़ में देखती हूँ, आप बात कर रहे हैं, आप चंडीगढ़ से बहुत दूर बैठ कर रहे, आप एक सिंपल पेपर पढ़ रहे हैं, आप एक पेपर पढ़ रहे हैं, उसको एक मिनिमम मॉरल पुलिसिंग, सेल्फ पॉलिसिंग होनी चाहिए, क्योंकि वही बात है, डिस्कोथे पे जाना कोई आपका ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है जिसे कोई लिंच कर रहा है, जिसे कोई स्नैच कर रहा है। वहाँ जाके आप उस तरीके के एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं घटना दुर्घटना हो जाती है, जिसकी जिम्मेदारी वापस से पुरुष का रूप में आती है कि महिलाओं पर ये अत्याचार बढ़ गए, लेकिन उस अत्याचार को बढ़ाने का डिस्कोथेक जाना फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन कहीं भी जाना किसी का भी फंडामेंटल राइट है। आगे हम बढ़ते हैं। आज 5 की पंचायत का दूसरा सवाल क्या है, पहले वो देख लेते हैं। क्या स्कर्ट बड़ी करने से सोच बड़ी हो जाएगी? तो क्या ये हमारी स्कर्ट बड़ी करने से हमारी सोच बड़ी हो जाएगी? इस पर वैसे मैंने जवाब इनसे लिया भी था, लेकिन इस बीच मैं बात करना चाहूंगी मोनिका अरोड़ा से, जो कि वकील हैं। मोनिका जी, कानून क्या कहता है? अगर ये केस अभी हाई कोर्ट में चला जाए, क्या ये टिक पाएगा? साक्षी, मुझे 1 मिनट चाहिए होगा अपनी बात कहने के लिए। पहली बात कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या कहा, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन आई, वो नोटिफिकेशन क्या कहती है। जी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सामने जो केस आया कि सेक्टर 8 में एक स्कोर डिस्को चंडीगढ़ में है, जहां लोगों ने शराब पी के हुड़दंग किया, छेड़ाछाड़ी की, मारपीट की, सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर गन तान दी। उसके बाद हाई कोर्ट में जजेस ने कहा कि 73 बार्स हैं, 10 बार कम डिस्कोज हैं चंडीगढ़ में, क्या ये सब बदमाशों के स्वर्ग बन जाएंगे? क्या इनको रेगुलेट करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? सरकार से कहा गया आप नोटिफिकेशन निकालिए, गाइडलाइंस बनाइए। सरकार ने नोटिफिकेशन निकाली जो इस समय मेरे पास है। नोटिफिकेशन कहती है कंट्रोलिंग ऑफ प्लेसेस ऑफ पब्लिक अम्यूजमेंट 2016 टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन चंडीगढ़। इसका सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 कहता है कि कोई भी ऐसा बिजनेस ऑपरेशन होगा जो महिलाओं को इंडिसेंट वल्गर तरीके से दिखाएगा, या कोई राजद्रोह की या पॉलिटिकल एक्टिविटी वहां पर होगी, ब्रीच ऑफ पीस होगी, या ऐसे पोस्टर निकालेंगे या अखबारों में ऐसी ऐड देंगे कि महिला कम कपड़ों में है, हमारे बार में आइए, तो ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन करेंगे,
ये अपराध होगा, उनका लाइसेंस रिवोक भी हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। बिल्कुल मोनिका जी, मैं अब आशा करती हूँ कि आपकी इस बात को आशा जी ने सुना होगा, क्योंकि शायद उनको पूरा नोटिफिकेशन जो है पता नहीं है। नहीं मोनिका जी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरे पास अभी गहना जी से भी बात करनी है, जो कि अभी भी जुड़ी है हमारे साथ, एक्ट्रेस है। गहना जी, क्या आपको लगता है कि स्कर्ट लंबी करने से इनकी सोच बदल सकती है? कपड़ों की बात नोटिफिकेशन कहीं भी नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं, सोच बदलने के लिए इन्हें अपनी सोच का दायरा बदलना होगा। स्कर्ट बदल देने से या आप ऐसे बोल दोगे कि ऐसे कपड़े पहन लेने से ऐसा कुछ नहीं होता है। पहली बात, अगर आप देखोगे तो चंडीगढ़ पंजाब के लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, बहुत ज्यादा वहाँ के लोग एडवांस हैं। तो पहले उन्हें सबसे ज्यादा जो जरूरी है अपनी सोच बदलना, क्योंकि कहते हैं ना, सोच बदलेगा तो देश बदलेगा। आप अपने छोटे बच्चों से लेकर के ऊपर तक देख लीजिए, उन्हें जैसे आप एजुकेशन दोगे वो वैसे बनते हैं। अगर आप उन्हें बचपन से सिखाओ कि उन्हें औरतों की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन ये उन्हें शुरुआत करना होगा खुद से। कपड़ों के साइज बदल देने से क्राइम नहीं रुक जाता है। अगर क्राइम रुकना होता या क्राइम बढ़ना होता तो आज बॉम्बे जैसे शहर में, जहाँ पे हम लोग हर तरीके से घूमते हैं, हर तरह के कपड़े पहनते हैं और बॉम्बे बहुत सेफ है, बॉम्बे का जो क्राइम रेट है वो बहुत कम है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हर जगह पुलिस खड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हैं और ओपन है और सब लोग ब्रॉड माइंडेड सब अडल्ट है, मॉरल पुलिसिंग की कोई जरूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में अगर कुछ काम करना है तो अपनी जो फैसिलिटीज है, जो अपनी तैयारियां बनना कुछ और चाहते हैं, उसको मुस्तैद करना होगा। जी, अभी मेरे पास बड़ी मुश्किल से कपड़े पहनना सीखा था, कुछ ऐसा संदेश ना जाए कि वापस से लोग उसको टेक ऑफ करने की तरफ वो लगे, इससे कुछ इसी तरीके का संदेश जाए। चलिए, मेरे पास अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि चंडीगढ़ के बारे में 2015 में इसे हैप्पीएस्ट सिटी का खिताब दिया गया था। और इसके अलावा आप अगर देखें, साफ सफाई में स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के तहत चंडीगढ़ भारत का दूसरा सबसे साफ शहर है। अब सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि सिर्फ सड़कों पर नहीं, सोच में भी सफाई लाइए, तब जाके अवार्ड आपका रिवॉर्ड बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।